Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 11 Mensuration Exercise 11.4 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। यानी कि अगर हमको कोई ऐसा फिगर दिया रहेगा जो मेरा क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा या फिर सिलेंडर होगा, तो ऐसा फिगर का हमको अगर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए देखिए ये वॉल्यूम क्या होता है और हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ये है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, देखिए वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। यानी वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एक स्पेस। कहाँ पे होता है ये स्पेस? ये स्पेस मेरा होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के भीतर। कहता है कि वॉल्यूम एक अमाउंट ऑफ स्पेस है जो कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करता है अपने भीतर। ठीक है, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग मेजर करते हैं क्यूबिक यूनिट्स में। यानी कि जो यूनिट्स होता है वो यूनिट का हम लोग क्यूब को ले लेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर मेरा एक यूनिट होता है ना। तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, या फिर मीटर होता है मेरा एक यूनिट, तो अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा मीटर का क्यूब। या फिर अगर हम लोग लीटर में निकाल रहे हैं तो देखिए ये मेरा हो जाएगा लीटर एक यूनिट, और वॉल्यूम मेरा निकालने के लिए मेरा हो जाएगा लीटर का क्यूब। ठीक है, तो कोई भी यूनिट का अगर हम लोग क्यूब कर लेंगे तो वो मेरा बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का हम लोग क्यूब कर दिए हैं। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर का क्यूब है, ये मेरा हो गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसको लिखते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये है मेरा क्या, 1 मीटर का क्यूब, यानी कि 1 मीटर के ऊपर में 3 है, ये मेरा हो गया है 1 मीटर का क्यूब, और ये मेरा बन जाता है 1 क्यूबिक मीटर। वैसे ही यहाँ पे है 1 मिलीमीटर का क्यूब, यानी कि ये मेरा बन गया है 1 क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, तो कोई भी यूनिट का अगर क्यूब आ जाता है तो वो मेरा बन जाता है वॉल्यूम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड का हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ओके, देखिए क्यूबॉइड का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्यूबॉइड फिगर को ड्रॉ कर लिया है। हमको पता है कि क्यूबॉइड में होता है मेरा एक लेंथ, फिर होता है मेरा एक ब्रेड्थ, फिर होता है मेरा एक हाइट। तो क्यूबॉइड में हमको ये 3 चीज दिया रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जो होता है वो मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये मेरा होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, कोई भी क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो मेरा हो जाएगा ये लेंथ इंटू ये ब्रेड्थ इंटू ये हाइट। ये सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड को निकालने का एक और तरीका है, जैसे कि ये वाला जो हमको क्यूबॉइड दिया हुआ है, हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये मेरा बेस है इस क्यूबॉइड का। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या है, ये मेरा बेस है। यानी कि बेस में क्या आता है, बेस में आता है मेरा लेंथ और ब्रेड्थ। तो ध्यान से देखिए ये वाला लेंथ और ब्रेड्थ मेरा हो गया है बेस। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है यहाँ पर ये मेरा होता है एरिया ऑफ बेस, और उसके साथ अगर हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का 2 तरीका है, एक है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे तो मिल जाएगा, और एक है एरिया ऑफ बेस, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मेरा एरिया ऑफ बेस है, उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हाइट को तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ बेस क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ बेस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में आपको बहुत जगह पे लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको दिया हुआ रहेगा एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एक नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ बेस के साथ हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है ट्राई दीज। ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। यहाँ पर हमको देखिए दो क्यूबॉइड्स दिया हुआ है, ये हो गया फर्स्ट क्यूबॉइड, ये हो गया सेकेंड क्यूबॉइड। हमको यहाँ पे बोलता है वॉल्यूम निकालने के लिए ये दोनों ही क्यूबॉइड्स का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला 8 मेरा हो गया है लेंथ, ये वाला 3 मेरा हो गया है ब्रेड्थ, और ये वाला 2 मेरा हो गया है हाइट। तो हमको यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो क्यूबॉइड है यहाँ पर हमको हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेड्थ हमको नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेंथ भी नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर हमको ब्रेड्थ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो मेरा बेस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेस है, उस बेस का हमको दिया हुआ है पूरा एरिया, ठीक है। ये मेरा है एरिया ऑफ बेस 24 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर दोनों क्यूबॉइड का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ये कैसे होगा, आइए देखिए। ये है नंबर 1, ये वाला फिगर हमको दिया हुआ था क्यूबॉइड का, जहाँ पर लेंथ हमको दिया हुआ था 8, 3 था मेरा ब्रेड्थ और 2 था मेरा हाइट। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए हैं क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नंबर 2, यहाँ पर ये वाला क्यूबॉइड हमको दिया हुआ था, जहाँ पर हमको बेस का जो एरिया था वो दिया हुआ था 24 मीटर स्क्वायर, और हमको हाइट दिया हुआ था यहाँ पर 3 मीटर, और हमको यहाँ पर हाइट दिया हुआ है देखिए 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यूनिट जो है वो हाइट का वो क्या है, वो हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और एरिया मेरा किस में है, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरा होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस हमको दिया हुआ है 24, तो हाइट हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो 3 सेंटीमीटर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं किस में, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाई 100। इसलिए हम लोगों ने इसको कर दिया है डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये वाला था मेरे पास 24, लेकिन इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था मेरे पास मीटर स्क्वायर, और ये वाला था सेंटीमीटर। तो 3/100 करके इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं मीटर में, तो ये मेरा क्या हो गया है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर के साथ अगर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा मीटर क्यूब। इसलिए ये मेरा हो गया है 24 इंटू 3/100 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करने से हमको आता है 2.43 मीटर क्यूब। ये मेरा हो गया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट को चेंज किया, फिर एरिया ऑफ बेस के साथ हाइट को मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को निकाल लिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास क्यूब। ये क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड होता है, वेयर इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है क्यूब का, वो क्या होता है, वो सब सेम होता है, ठीक है। क्यूब जो होता है वो क्यूबॉइड के जैसा ही होता है। क्यूब क्या होता है, एक स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड होता है, जहाँ पे वेयर इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। वो सबका जो मेजरमेंट है वो सब सेम होता है, ठीक है। देखिए लेंथ भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है और हाइट भी एल है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो मेरा इक्वल होता है ब्रेड्थ का, और ब्रेड्थ जो है वो इक्वल होता है हाइट का, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबको एल एल पकड़ लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा, इसलिए सब जगह हम लोग L इंटू एल कर लिए। ये मेरा बन गया L क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्राई दीज।
देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दिस, ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। यहाँ पर हमको कुछ क्यूब दिया हुआ है और ये क्यूब का हमको निकालना है वॉल्यूम। देखिए ये हमको दिया हुआ है साइड 4 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है साइड 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्यूब जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है और ऐसा क्यूब जिसका साइड 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास एक क्यूब जहाँ पर हमको साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हमको पता है जो साइड होता है उसका क्यूब करने से हमको मिल जाएगा वॉल्यूम। देखिए ये हो गया है मेरा 4 का क्यूब यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा हो गया है वॉल्यूम ये वाला क्यूब का। ठीक है, अब ये वाला हमको दिया हुआ था क्यूब जहाँ पे मेरा जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट था वो सब मेरा था 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकल जाएगा मेरा साइड का क्यूब यानी जो लेंथ दिया हुआ उसका क्यूब, ये मेरा हो गया 1.5 का क्यूब। तो 1.5 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर लिए, ये मेरा हो गया 3.375 मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या होता है, देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सिलेंडर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे ऊपर में होता है मेरे पास एक सर्कल और नीचे में होता है मेरे पास एक सर्कल, और ये दोनों ही सर्कल को हम लोग दो लाइन से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये मेरा बन जाता है एक सिलेंडर। ठीक है, देखिए सिलेंडर का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच से मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। वेयर पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया हमको पता है, ये मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, ये मेरा होता है सर्कल का एरिया, यानी कि जो नीचे में सर्कल है ये सर्कल का एरिया हम लोग पकड़ लिए हैं पाई आर स्क्वायर। और इसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका है मेरा आर। तो अगर आर मेरा रेडियस है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यही वाला पाई आर स्क्वायर के साथ में अगर हम लोग ये वाला हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है मेरा सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर का, और एच क्या है, एच मेरा है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज, ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। यहाँ पर हमको दो सिलेंडर दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको दिया हुआ है जो नीचे में सर्कल है यानी कि जो सर्कुलर बेस है ये वाला, ये सर्कुलर बेस का हमको एरिया दिया हुआ है 250 मीटर स्क्वायर, और जो हाइट है वो हमको दिया हुआ है 2 मीटर। तो कैसे निकलेगा, आइए देखिए, ये वाला हमको दिया हुआ था रेडियस 7 सेंटीमीटर और हमको हाइट दिया हुआ था यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर हमको दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, लिख लिया है 7 इंटू 7। ठीक है, और एच मतलब हाइट हमको दिया हुआ था 10। इसको सॉल्व करने से हमको मिल जाता है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा हो गया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नंबर 2 में देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ एक सिलेंडर का फिगर, ये जो बेस है सिलेंडर का इसका हमको दिया हुआ है एरिया जो कि है 250 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो मेरा है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस है, यानी कि ये वाला जो सर्कुलर बेस है, यानी कि सिलेंडर के बेस में एक सर्कल है इसलिए बोलते हैं सर्कुलर बेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कुलर बेस है उसके साथ हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकालने के लिए हम क्या किए हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या दिया हुआ था 250, एच क्या दिया हुआ था 2, इसको सॉल्व किए तो हमको आ गया है 500 मीटर क्यूब। ओके, ये मेरा बन गया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये वॉल्यूम और कैपेसिटी हम लोग किसे कहते हैं,
देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। ये दो वर्ड है वॉल्यूम और कैपेसिटी, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम क्या बोलता है? वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड कैपेसिटी refers to the quantity that a container holds। ध्यान से समझिए, volume refers to the amount of space occupied by an object। यानी कि ये वाला समझिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है तो बोलता है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कितना स्पेस लिया है। देखिए, अगर ये वाला मेरे पास ग्राउंड है, नीचे में अगर ये वाला मेरे पास ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड के ऊपर में, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड के ऊपर में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस लिया है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर में यहाँ से लेके और यहाँ तक का स्पेस लिया है, ठीक है, इतना ही स्पेस लिया है ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड में कितना स्पेस को ऑक्युपाई किया है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड्स। इसका मतलब, कैपेसिटी का मतलब है कि क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड्स, यानी कि जो कंटेनर है ये कंटेनर कितना क्वांटिटी अपने भीतर में होल्ड कर सकता है, यानी कि अपने भीतर में कितना क्वांटिटी का सामान रख सकता है, उसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटी, ठीक है। और ये वाला जो कंटेनर है वो कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। तो ये मेरा डिफरेंस है वॉल्यूम और कैपेसिटी में, ठीक है। आइए देखिए, ये है मेरे पास वॉल्यूम और ये है मेरे पास कैपेसिटी। क्या कहता है नंबर ए में? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए 3D ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, इट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? वो मेरा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। यानी कि अगर ये वाला मेरा ग्राउंड है और ये ग्राउंड के ऊपर में अगर ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो तो नीचे में एक फिक्स्ड क्वांटिटी का जगह लेके बैठा हुआ है, ठीक है। ये तो मेरा एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये तो मेरा चेंज नहीं हो सकता। जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हमको स्पेस लगेगा नीचे में, है ना। लेकिन ये वाला जो कैपेसिटी है वो क्या बोलता है? कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट ए 3D ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। यानी कि कितना क्वांटिटी का सामान ये 3D ऑब्जेक्ट अपने भीतर में होल्ड कर सकता है, वो मेरा होता है कैपेसिटी। हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा एक 3D ऑब्जेक्ट है और 3D ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि ये वाटर को होल्ड करके रख सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा वाटर का लेवल है, वो उसको यहाँ से यहाँ तक होल्ड करके रख सकता है। लेकिन अगर ये वाला जो वाटर है वो अगर और इसमें इंक्रीज कर जाए, यानी कि और इसमें बढ़ जाए, जैसे कि वाटर मेरा अभी यहाँ तक था, लेकिन अगर वाटर मेरा यहाँ तक हो जाए यानी कि इंक्रीज कर जाए, तो भी ये वाला जो 3D ऑब्जेक्ट है वो उसको क्या करेगा? उसको होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसका जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है, इट इज नॉट ए फिक्स्ड क्वांटिटी। लेकिन जो स्पेस है जहां पर ये वाला जो 3D ऑब्जेक्ट है वो बैठा हुआ है, वो क्या है? वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वाटर इसके भीतर में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये वाला जो 3D ऑब्जेक्ट जो स्पेस लेके बैठा हुआ है ये तो फिक्स रहेगा, इसलिए कहता है कि इट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए 3D ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। एक 3D ऑब्जेक्ट जितना स्पेस को ऑक्युपाई करता है वो मेरा होता है वॉल्यूम, और ये मेरा फिक्स्ड होता है। और कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कितना क्वांटिटी वो भीतर में अपना होल्ड कर सकता है, वो मेरा होता है कैपेसिटी, ठीक है। और कैपेसिटी जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो कम ज्यादा हो सकता है। फिर कहता है यहाँ पर नोट, इफ ए सिलेंड्रिकल टैंक होल्ड्स 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, देन कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज 200 सेंटीमीटर क्यूब।
जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि ये वाला जो सिलिंड्रिकल टैंक है वो कितना होल्ड कर सकता है, वो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को अपने भीतर में होल्ड कर सकता है, यानी कि अपने भीतर में वो रख सकता है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो उसका जो कैपेसिटी होगा सिलिंड्रिकल टैंक का वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी वाला ये टैंक, ठीक है। तो है ना कि यहाँ पर कहता है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब उस सिलिंड्रिकल टैंक का कैपेसिटी है। ओके, अब देखिए कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटी को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है लीटर्स, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि वॉल्यूम को मेजर करने का मेरे पास जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर के ऊपर में 3, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर के ऊपर में 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूनिट रहेगा, यूनिट के ऊपर में अगर 3 आ जाएगा तो वो मेरा हो जाता है वॉल्यूम। लेकिन कैपेसिटी हम लोग मेजर करते हैं लीटर्स में, ठीक है। कैपेसिटी हम लोग मेजर करते हैं सिर्फ और सिर्फ लीटर्स में। तो देखिए 1 मिलीलीटर ये मेरा हो जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो 1 लीटर क्या होगा, 1 लीटर मेरा हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हम लोग ये जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर का। तो अगर 1 मिलीलीटर मेरा होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर अगर हम लोग कर लेते हैं 1000 मिलीलीटर, अगर ये 1000 मिलीलीटर हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मेरा 1 था, जब 1 ml था तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब था। जब ये 1000 ml हो गया तो ये वाला भी मेरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ये देखिए 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 ml जो होता है वो मेरा होता है 1 लीटर, ठीक है। वैसे ही 1000 लीटर, ये देखिए 1000 लीटर मतलब होता है मेरा 1 मीटर क्यूब। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ये था मेरा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ये 1 के जगह पे अगर हम लिख देते हैं 1000, तो यहाँ भी मेरा मल्टीप्लाई होगा 1000 से, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 1000 इंटू जो पहले से दिया हुआ था 1000 वो वाला। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा ये वाला 1000000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भी मीटर क्यूब में है या फिर जो भी सेंटीमीटर क्यूब में है उसको हम लोग लीटर में लिख सकते हैं, उसको हम लोग मिलीलीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा कैपेसिटी होगा वो मेरा होगा लीटर्स में, और इस तरीके से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में। इस तरीके से हम लोग मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 8। ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमको हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, जहाँ पर हमको एरिया जो है वो हमको दिया हुआ है 275 बेस का, और हाइट हमको दिया हुआ है, ये है एग्जाम्पल 8। यहाँ पे हमको कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमको जो बेस का एरिया है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो टोटल वॉल्यूम है वो हमको दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब। हमको यहाँ पर हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास एक क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे कहता है जो ये क्यूबॉइड का नीचे का बेस का एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हमको बोलता है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमको यहाँ पर निकालना है ये वाला हाइट। हमको कहता है टोटल वॉल्यूम जो है ये वाला क्यूबॉइड का
वो वाला है मेरे पास 275, ठीक है। तो देखिए ये हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मेरा है बेस एरिया यानी एरिया बेस का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो हमको यहाँ पर बेस एरिया दिया हुआ था जो था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए मेरा हाइट क्या हो जाएगा 275 बाई बेस एरिया, यानी कि डिवाइड करने से आ गया है हमको 11 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 9। देखिए क्या कहता है, ये है एग्जांपल 9। ये कहता है ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ मेजर 60 मीटर 40 मीटर एंड 30 मीटर। कभी भी ऐसा हमको दिया रहेगा तो हमको पता है पहला वाला होता है लेंथ, दूसरा वाला होता है ब्रेड्थ और तीसरा वाला होता है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है एक गोडाउन जो है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है, जहाँ पर उस गोडाउन का जो मेजरमेंट है वो है 60 मीटर लेंथ 40 मीटर ब्रेड्थ और 30 मीटर हाइट। फिर कहता है हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। कहता है कि छोटा छोटा क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, छोटा छोटा क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका मेजरमेंट है 0.8 मीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है, यानी कि जो छोटा छोटा क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 0.8 मीटर क्यूब। कहता है ये जो बड़ा सा गोडाउन है, ये बड़ा सा गोडाउन में हम लोग कितना सारा क्यूबॉइडल बॉक्स को फिट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग कितना सारा क्यूबॉइडल बॉक्स को उस गोडाउन में रख सकते हैं। आइए देखिए, ये है एग्जांपल 9। यहाँ पर हमको दिया हुआ था 60 40 और 30, यानी कि ये मेरा हो गया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ये वाला मेरे पास एक बड़ा सा गोडाउन है, देखिए ये वाला जो है ये मेरा क्या है, गोडाउन है, ठीक है। और ये गोडाउन में हमको छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला है बॉक्स। तो इस टाइप का हमको कितना बॉक्स को रखना पड़ेगा ये गोडाउन में, वो हमसे पूछ रहा है। जो बॉक्स है वो बॉक्स का हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर ये बॉक्स का वॉल्यूम 0.8 मीटर क्यूब है तो इस मेजरमेंट का कितना बॉक्स हम इस गोडाउन में रख सकते हैं। तो वो निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये जो गोडाउन है उसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको निकाल लिए हैं। ये मेरा हो गया है 72000 मीटर क्यूब। ये मेरा हो गया है गोडाउन का टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स हमको दिया हुआ था कितना, 0.8 मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स हमको दिया हुआ था 0.8 मीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस, यानी कि इस टाइप का, यानी कि 0.8 मीटर क्यूब वाला क्यूबॉइडल बॉक्सेस जो हम लोग रख सकते हैं उस गोडाउन में, ठीक है। देखिए तो नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू स्टोर इन द एंटायर क्यूबॉइड, यानी कि जो गोडाउन है उस गोडाउन में हम लोग कितना क्यूबॉइडल बॉक्सेस रख सकते हैं 0.8 मीटर क्यूब वाला, उसको निकाल रहे हैं। तो टोटल मेरे पास कितना था गोडाउन के लिए 72000, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स का कितना था मेजरमेंट, वो था मेरे पास 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिए हैं तो हमको मिल गया है यहाँ पर 90,000। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमको 90,000 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हम लोग उस गोडाउन में रख सकते हैं। यानी कि ये वाला जो गोडाउन है, इस गोडाउन में हम लोग इस शेप का हम लोग कितना रख सकते हैं क्यूबॉइडल बॉक्सेस, 90,000, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल 10। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 10। ये कहता है ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पेपर। ये वाला जो पेपर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये वाला पेपर को अगर हम लोग रोल कर देंगे तो रोल करने से हमको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। कहता है कि ये वाला रेक्टेंगुलर पेपर को अगर रोल करेंगे तो रोल करके जो हमको सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा उसका जो रेडियस है वो होगा मेरा 20 सेंटीमीटर का, जो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। हमको बोलता है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला
जो रेक्टेंगुलर पेपर है उसका हाइट अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसको अगर हम लोग सर्कुलर शेप में मोड़ देंगे तो उसका हाइट तो हमको 14 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ठीक है, हाइट तो मेरा चेंज नहीं होगा पेपर का, इसलिए हाइट मेरा हो गया है 14 सेंटीमीटर और रेडियस हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वॉल्यूम। कैसे होगा देखिए, ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर पेपर जिसका हाइट दिया हुआ था हमको 14 सेंटीमीटर। इसको रोल कर दिए हैं तो रोल करने के बाद भी जो हाइट है इस पेपर का वो तो चेंज नहीं होगा, हाइट तो उस पेपर का सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन रोल करने के बाद जो सर्कुलर शेप बन रहा है ऊपर और नीचे, उसका जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का क्या होगा देखिए, ये मेरा हो गया है पाई 22/7, आर मतलब दिया हुआ था 20 इसलिए आर लिख लिया है 20 इंटू 20, एच मतलब हो गया था 14। इसको सॉल्व किए हैं तो हमको आ गया है 17600 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा हो गया है वॉल्यूम ये वाले फिगर का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 11। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 11। ये कहता है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। क्या कहता है, ये मेरे पास दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जिसका मेजरमेंट है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हो गया लेंथ और ये वाला हो गया ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हमको दिया हुआ है, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। कहता है कि ये वाला जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है इसको हम लोग क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करके हम लोग क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे। फोल्ड करके हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे एक सिलेंडर। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको फोल्ड करके बनाते हैं एक सिलेंडर, तो यहाँ पर कहता है कि तो इसको फोल्ड करके हम लोग बनाएंगे एक सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो मेरा बनेगा कुछ इस तरीके से सिलेंडर। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको बनाएंगे सिलेंडर तो इसका हाइट जो है वो हाइट मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, और ये वाला है मेरे पास लेंथ 11 और ये वाला मेरे पास दिया हुआ है ब्रेड्थ यानी कि 4। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हमको दिया हुआ था 4 और 11 और हाइट मेरा हो गया है 4। हमको यहाँ पर कहता है वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आइए देखिए। ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। हमको बोल रहा था इसका जो लेंथ है वो है मेरे पास 11 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेड्थ है वो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ था। बोल रहा था कि ये वाला जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है उससे अगर हम लोग बनाते हैं सिलेंडर, यानी कि इस टाइप का सिलेंडर अगर बनाते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमको हाइट यहाँ पर दिया हुआ था कितना, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमको पता है कि वॉल्यूम कैसे निकलता है सिलेंडर का। वॉल्यूम मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको यहाँ पर देखिए एच दिया हुआ है, पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 होता है, लेकिन हमको यहाँ पर ये वाला जो आर है वो नहीं दिया हुआ है, रेडियस। ये वाला जो सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो हमको दिया हुआ है नहीं, ये हमको अभी तक नहीं दिया हुआ है। तो रेडियस बिना निकाले हमको वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर रेडियस को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो रेक्टेंगुलर पेपर है इसको अगर फोल्ड करेंगे तो वो मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए जब पेपर को फोल्ड करते हैं तो ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर में मेरा बन रहा है कुछ इस तरीके से सर्कल। तो यही वाला सर्कल मेरा बनेगा। देखिए ये मेरा बन गया है सर्कल। ठीक है, ये जो सर्कल बना है ये सर्कल में देख सकते हैं कि इसका मेरे पास टोटल क्या है, टोटल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक था तो वो क्या था 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा 11 सेंटीमीटर। तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, हमको पता है कि अगर कोई फिगर हमको दिया हुआ है और वो फिगर का जो बाउंड्री होता है वो बाउंड्री को पकड़ के अगर कुछ जा रहा है तो वो मेरा हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अगर कोई भी फिगर हमको दिया हुआ है और वो फिगर का बाउंड्री को पकड़ के अगर कुछ जा रहा है तो वो मेरा हो जाता है पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर हो गया है मेरा क्या, 2 पाई आर। हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल मेरा होता है 2 पाई आर।
तो यहाँ पर हमको पता है कि पेरीमीटर हमको दिया हुआ था 11, तो 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, ये मेरा हो गया है फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 11, क्योंकि पेरीमीटर हमको दिया हुआ है यहाँ पर 11। ओके, तो यहाँ से आर निकाल लिए, आर मेरा हो गया देखिए निकाल के यहाँ से 7/4। तो यहाँ से हमको मिल गया आर का वैल्यू 7/4। तो ये वाला जो आर का वैल्यू है हम लोग ये वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसमें बैठा देंगे, तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया है पाई, यानी कि 22/7, ये मेरा हो गया है पाई। उसके बाद आर स्क्वायर, आर क्या था, आर मेरा हो गया था 7/4, इसलिए इसको लिख लिए हैं 2 बार 7/4, और हाइट दिया हुआ था हमको 4। इसको सॉल्व करने से हमको मिल गया है 77/2, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये मेरा क्या हो गया है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको मिल गया है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.